Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. So this is my first video on this platform. Let me introduce myself. Okay. Myself is Arun Panchal and I have a 7 years of teaching experience in quantitative aptitude for the bank exams and LIDI section also. Okay. तो आज हम लोग इसी सेक्शन के बारे में बात करेंगे. ठीक है. देखो आप इस टर्म को डोंट टेक इट इन ए वेरी साइंटिफिक मैनर. दिस इज व्हाट क्वांटोफोबिया. ठीक है. मैंने इस टर्म को उन स्टूडेंट से कनेक्ट किया है जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है कनेक्ट करने में क्वांट को. ठीक है. तो बहुत बेसिक से पॉइंट है, ऑलरेडी आपको शायद पता होंगे, बट उनको अप्लाई कैसे करना है, कैसे चीजों को कनेक्ट करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक. तो इन माई 7 to 8 years करियर स्टिल कि एक बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है एक इनिशिएटर स्टूडेंट को, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका प्री निकल जाता है, दे हैव अ प्रॉब्लम इन मेंस. तो व्हाट इज द बेसिक अब क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो, देन आई विल डिस्कस इट वन बाय वन. ठीक. देखो अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो बिल्कुल, तो यस आई कैन से दैट क्वांट इज अ डाइसी. डाइसी का मतलब ये नहीं कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन. डाइसी से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनिशियल स्टेज पे जैसे अगर आप क्वांट पढ़ते हो तो आपका बहुत ज्यादा क्या रहता है, वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है. ठीक है. अगर मैं एक एवरेज या बिलो एवरेज है, मुझे क्वांट ठीक ठाक लगता है. ठीक है. बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसके जो आउटपुट्स होते हैं वो आपको इतनी जल्दी नहीं मिलते एज कंपेरेबल टू अदर सेक्शंस लाइक रीजनिंग. ठीक है. और मैं इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं होगा जितना आप क्वांट में इनिशियल स्टेज पे टाइम स्पेंड करोगे. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ टाइम कंज्यूमिंग आई जस्ट डिफाइन इट एज अ डाइसी सेक्शन एज कंपेरेबल टू अदर्स. ठीक. तो इनिशियल पे आपको पेशेंस रखना है. ठीक है. धीरे धीरे ही चीजें होती हैं. ठीक है. तो पहले पेशेंस रखो. ठीक है. रिजल्ट्स आपके मिलेंगे धीरे धीरे. जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा आपकी कनेक्टिविटी और अच्छी होती चलेगी. ठीक. As usual, in every section, you know about the fundamentals of every section. ठीक है. देखो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो स्टार्ट योर एनसीईआरटी. 5th से 10th क्लास तक की अगर आप एनसीईआरटी से कनेक्ट चीजों को करते हो, वो इसलिए क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक आपको ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं आएंगे, समझ रहे हो, तो एक बार आपको गोन थ्रू होना पड़ेगा. 5th से 7th 8 तक भी अगर आप कर लेते हो इट्स वेरी गुड. 6 7 8 भी अगर आप कर लेते हो, इससे क्या होगा, ट्रेडिशनल मैथड. देखो जो हम लोग 7th 8th 9th में एक्स मैथड से जो करते थे वो आपको क्लियर होना चाहिए. तभी जाके आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो कि मैंने इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर लिया या मैंने इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर लिया. तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज योर कनेक्टिविटी टुवर्ड्स परसेंटेज और एनी अदर टॉपिक दैट्स रिलेटेड टू योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, आप एक गोन थ्रू हो जाइए एनसीईआरटी से, बहुत सारी चीजें आपकी वहां से क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी. ठीक है. लर्न योर बेसिक्स एंड देन एक्सटेंड योर बेसिक्स. ठीक है. एक्सटेंड मैंने इसलिए बोला है, ऐसा नहीं है कि आपने अभी इनिशियल पे हो 1-2 महीना ही हुआ है और आप चीजें की बेसिक्स आपने पढ़ ली हैं. ठीक है. टॉपिक पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, नाउ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. ऐसा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हमारा एक अप टू 12th तक जो भी था एक सिनॉप्सिस हुआ करता था कि सपोज ये इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होना है, एंड सेम चीजें होती थी, बस थोड़ा सा डेजर्ट चेंज हो जाता. ठीक है. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा आपके साथ. ठीक है. आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ना बहुत ज्यादा लॉजिक्स के साथ डील करना पड़ेगा. आप खुद सोचो ना, एक 6th क्लास का स्टूडेंट भी या 8th क्लास का स्टूडेंट परसेंटेज इन प्रॉफिट लॉस पढ़ता है, एंड यू आर ए ग्रेजुएट ऑल्सो, यू आर स्टडी द सेम थिंग्स. ठीक है. कुछ तो डिफरेंस होगा ना. ऑब्वियसली जो चीजें और डीपर होंगी और थोड़े से लॉजिक्स आपको ज्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे. तो वो आप कहां से सीखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस. ठीक है. टॉपिक पढ़ा आपने, धीरे धीरे वन टाइम में नहीं होगा, दूसरी बार पढ़ोगे पढ़ोगे इन द सेंस प्रैक्टिस करोगे, बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा, थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू आप क्या करोगे, लर्न करोगे, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होती चलेगी. ठीक है. आई एम टेकिंग अ वेरी कॉमन एग्जांपल कि आपने अभी पढ़ा, जैसे सपोज परसेंटेज पढ़ा, उसमें आपने ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिया, ठीक है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है. ठीक है. तो मोस्टली 90% स्टूडेंट, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन अ लॉट ऑफ टाइम इन माय बैचेस. ठीक है. आप एक बार खुद पॉज करिएगा, इसका खुद का आंसर निकालने की कोशिश करिएगा. तो मैं कॉमन एरर बता रहा हूँ कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या करते हैं. अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो इतनी जल्दी नहीं है, क्वेश्चन आपसे सारे ही निकले. ठीक. तो इन अ हॉस्पिटल 5% ऑफ चाइल्ड बर्थ केसेस आर ट्विंस. ठीक है. तो चाइल्ड बर्थ केसेस, लेट सपोज द चाइल्ड बर्थ केसेस आर 100, सपोज देयर आर 100 डिलीवरी केसेस इन अ हॉस्पिटल. ठीक है. ठीक है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी को क्या मान लिया आपने, चाइल्ड मान लिया. चाइल्ड बर्थ केसेस का आपको मतलब ही नहीं है इससे. ये सेट सपोज देयर आर 100 डिलीवरी केसेस इन हॉस्पिटल, 5% चाइल्ड बर्थ केसेस, 5% ऑफ केसेस यानी 5
गिव्स यू हाउ मेनी चाइल्ड्स, दिस इज ट्वाइस यानी ट्विंस, 5 into 2 is what, 10. Rest 95% cases, this is 95, gives you a single child, this is what, 90. So these are the cases and these are the children's, I can say that या ratio या जैसे मर्जी आप कर सकते हो. 10 plus 95, this is my total children, this is 105. whatever is answer of this question doesn't matter. मैंने बस ये बताया कि normal student यही error करते हैं इस question में, 100 children आप मान लेते. तो exact answer of this question is 5 into 2, 10. This is 10 is twins child. Twins are 10. Is how much percent of total? Total is whatever 105. Then multiply. ठीक है. तो इट्स ओके, गलतियां होती हैं, यही एक लैंग्वेज का थोड़ा सा इसने घुमा के दिया आपको, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसको देखना. ठीक है. तो ये कॉमन सी एरर है, आप नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, हम भी कभी अपनी इनिशियल स्टेज पे थे, हम भी एवरीवन डूइंग द सेम मिस्टेक. ओके. तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किस लेवल ऑफ क्वेश्चन पे आप जा रहे हो, या धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट विल टेक अ थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड आई थिंक यहाँ से कोई आप ऐसे बोल सकते हो, एप्रोप्रिएट टाइम आपको लगेगा ही लगेगा. इट विल टेक अ एप्रोप्रिएट टाइम टू डाइजेस्ट. एक टॉपिक पढ़ा आपने, ठीक है, सपोज धीरे धीरे अगर आप एक एक घंटा उसको पढ़ रहे हो, क्वांट पढ़ रहे हो, तो वो 20 दिन हो सकता है, 30 दिन, 15 दिन में जाके वो धीरे धीरे आपका डाइजेस्ट होगा. सपोज 1 आवर आप पढ़ते हो, ठीक है, और 20 आवर्स उसको डाइजेस्ट करने में लगते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही दिन में 20 आवर्स पढ़ लो, ठीक है, खत्म हो गया, मुझे डाइजेस्ट हो जाएगा. नहीं, टाइम के साथ साथ आपकी एक टॉपिक को लेकर मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. ठीक है. तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें. ठीक है. ऐसा नहीं कि आप ऐसे प्लान करो, अभी एक ही महीना आपके प्री के लिए है ना, तब आप जागो कि सॉरी कि मुझे तो अभी सारी चीजें करनी है, एक महीने में. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं. अगर ऐसा पॉसिबल है तो ऑब्वियस सी बात है, आपके बेसिक्स और आपकी जो पुरानी कनेक्टिविटी रही होगी सेक्शन को लेके, सॉरी, वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तभी आप उसको एक महीने में क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो. बट नॉर्मली अगर मैं इनिशिएटर हूँ, मैं फर्स्ट टाइम चीजों को पढ़ रहा हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा. ठीक. And one of the most important part of the section of this today's session is percentage को lightly ले लेते हैं students most of the times. मैंने देखा है, जो मैंने student से review लिया है, जो मैंने अपने करियर में देखा है. ठीक है. तो परसेंटेज ऐसा होता है कि सर परसेंटेज तो हो गया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस SICI करा दो. हाउ इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट SICI और प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट अ गुड कनेक्टिविटी ऑफ द परसेंटेज. परसेंटेज में आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, कितनी भी सारी चीजें आपकी, वेदर इट इज प्रॉफिट एंड लॉस, वेदर इट इज SICI, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एंड रेशियोज आल्सो पार्ट ऑफ परसेंटेज. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर परसेंटेज एक्सेप्ट सम टॉपिक्स लाइक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी. ठीक है, वो साइड कर दीजिए आप. बट 80% आपकी चीजें रेशियो परसेंटेज से कनेक्टेड है. जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे परसेंटेज में, आपकी कनेक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी. बार बार टाइम स्पेंड करना, एक टाइम में नहीं होगी अच्छी. ठीक है, आपने एक बार पढ़ा, आप फर्स्ट लेवल पे हो, फिर सेकंड बढ़ोगे, धीरे धीरे आपका क्या होगा, कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी. आपको देखो कि 2020 एग्जाम, अगर आपने मेंस मेमोरी पेज देखा होगा, तो कुछ आइडिया लग जाता है क्वेश्चन का. मैं ये तो नहीं कह रहा, आई एम नॉट श्योर कि दे आर द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, बट जो उसका कॉन्सेप्ट होगा इट्स वेरी सिमिलर. तो उसमें आप देखोगे कि यू कैन इजीली आई कैन से दैट कि अगर आप पेशेंस से सिचुएशन हैंडल कर पा रहे हो, तो 8 से 9 क्वेश्चन, मैं बहुत ही डाउन बात कर रहा हूँ, यानी एक मिनिमम से मिनिमम आप 7 to 8 क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज से डायरेक्टली DI का अगर सेट भी हो जाता तो आराम से 12 मार्क्स में इजीली गेन कर सकते. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सेट. आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि इफ यू आर गुड इन परसेंटेज बेसिक, तो यू कैन बहुत सारी चीजें आप ग्रैप्स कर सकते हो आराम से, आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है. परसेंटेज जितना ज्यादा आपका अच्छा होगा, उतनी आपकी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, कम. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व अ न्यू पैटर्न क्वेश्चन इन एक्चुअल एग्जामिनेशंस. ठीक है. देखो, हर बार ऐसा तो नहीं होगा कि सपोज 100% आपका एग्जाम है, उसमें से आपका 80% बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा, नहीं होगा. 20% क्या होगा, वो होगा मॉडरेट. नहीं, ऐसे बोल सकते हो, हाँ 60 से 70% मेरा मॉडरेट रहती है, 30% चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है. स्किप इट. अगर मैं एक बहुत ही नॉर्मल सी बात करूं, ठीक है, इसको करने में मुझे बहुत ज्यादा क्या लगेगा, एफर्ट लगता है, सबको लगेगा. ठीक है. मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, बोलना आसान है, बट वहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है. तो ज्यादा आप क्या करो कि हमारे साथ प्रेशर हैंडलिंग की प्रॉब्लम रहती है. ठीक है. तो इसलिए क्या है कि न्यू पैटर्न को क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में मुझे बहुत ज्यादा क्या लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना. ठीक है.
तो जितना आपको आता है कि मॉडरेट प्रिपरेशन से भी अगर वही आप 100% अप्लाई कर पा रहे हो तो उससे भी चीजें आराम से आप एक एवरेज स्कोर आप क्वांट में ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए सेकंड नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आता हूँ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, जो हर कोई कभी ना कभी फेस करता है, वटेवर, कोई क्वांट सेक्शन नहीं, हर सेक्शन में। यार आप देखो ना कि सपोज वन ऑफ योर फ्रेंड, यू बोथ आर डूइंग स्टडी या सेम कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, वो आंसर दे पा रहा है, सपोज आप आंसर नहीं दे पा रहे, अब आपने उसके पीछे के एफर्ट्स को तो देखा ही नहीं ना। हो सकता है वो उसने टाइम स्पेंड किया हो, 1 साल से वो प्रिपरेशन कर रहा हो या 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हो, उसने अपना टाइम स्पेंड किया है, तब जाके उसकी चीज़ी कनेक्टिविटी हुई है अच्छी। या आप अभी जस्ट इनिशिएटर हो या आपने कम टाइम से स्पेंड किया है, ठीक है, तो ऑब्वियस है आप आंसर नहीं दे, इट्स ओके टू डोंट गिव द आंसर, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। आंसर देना इट्स नॉट अ कोई, ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो क्या हो गया, 2 बार में समझ लेंगे, 3 बार में समझ लेंगे। एवरी वन हैव अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप हटा दीजिएगा, कौन क्या कर रहा है, आंसर अच्छा दे रहा है, उसका मॉक्स में कैसा स्कोर आ रहा है, क्या स्कोर आ रहा है, इट डजंट मैटर। आपके अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, आपकी अपनी प्रिपरेशन होती है, आपके अपने सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से चलना है और एग्जाम को देख के चलना है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, ठीक है। क्या है उसका, ही इज अ एसबीआई टॉपर और नॉट, डजंट मैटर फॉर यू, ओके। नेक्स्ट, एवरीवन नो, प्रैक्टिस फॉर एवरीथिंग, प्रैक्टिस इज द ओनली, जितनी बार बार आप प्रैक्टिस करोगे चीजों को, उतना ही बार बार आप क्या करोगे, उतना ही अब नियर अबाउट टू क्या करोगे चीजें, नियर अबाउट टू परफेक्शन और पास आते चले जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ क्वांट में, आप रीजनिंग में भी देखोगे पजल्स, लॉट ऑफ पजल्स, ठीक है, पजल्स डोंट हैव एनी फीस, ठीक है। बार बार करोगे, धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होती है, धीरे 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 ही चीजों को क्या करोगे आप आसानी से कर पाओगे, ठीक। तो डोंट, नेक्स्ट इज व्हाट, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मॉक टेस्ट। यहाँ से मतलब क्या है मॉक टेस्ट का, देखो अगर आप जब भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, फर्स्ट जस्ट कंफर्म दैट कि आपने कुछ क्वेश्चन तो किया होगा। अगर आप चलो 100% टॉपिक्स नहीं कवर कर रहे, कम से कम 60% अगर आप टॉपिक कवर कर रहे हो, 60 to 70% अगर आपके टॉपिक्स कवर हैं, तभी जाके आप मॉक दो। ऐसा नहीं कि अभी आपने 20 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, है ना, या आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा और आपके पास कोई टेस्ट, सारे मॉक्स आप निकाल के टीएसडी के सारे क्वेश्चन करने लगे हो, एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर मॉक एंड योर टाइम ऑल्सो। क्योंकि पहली बार में एकदम से सारे लॉजिक को कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, धीरे धीरे टाइम स्पेंड होता है। 15 दिन आप पढ़े, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ा आपने 10 दिन, उसके बाद आप मूव कर रहे हो, नेक्स्ट लॉट कभी आएगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे, क्विजेस दोगे, टॉपिक रिलेटेड टेस्ट करो, पूरा मॉक टेस्ट में, ठीक है। बहुत जल्दी मत करो, पहले आप टॉपिक्स देख लो, कि ऐसा नहीं कि अपने टॉपिक से किया 20% और पूरा मॉक लेके बैठ गए हो एंड यू आर कंपेयरिंग, चलो ठीक है मैं कर लूंगा, एंड यू आर कंपेयरिंग योर स्कोर विद अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर आपका वेटेज तो हो, कम से कम 60-70% आपने चीजें की हो, तो हाँ मॉक ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू अ लॉट, बट जस्ट कंफर्म इट कि यस यू हैव अ नॉलेज टू, you have a completion of syllabus before attempting the, ओके। तो आई होप ये जो भी चीजें मैंने डिस्कस की आपके लिए यूजफुल होगी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का 2020 में मीन्स निकल गया है, ठीक है, दे आर इन द राइट डायरेक्शन, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर्स, ठीक है। बट जिन्होंने एफर्ट किया था और उस हिसाब से उनके आउटपुट नहीं निकल पाए हैं, I mean guys, there is a pain, there is a lot of pain you're facing, ठीक है। Nobody can feel this pain, even कोई नहीं फील कर सकता, क्योंकि आपने एफर्ट किया है और आप लैक किए हो, ठीक है। तो आई मीन गाइज इट्स ओके, लाइफ है, होता है, ठीक है। तो उस चीज से जितनी जल्दी, देखो आसान भी नहीं है, बोलना आसान है, ठीक है, जितनी जल्दी आप उससे चीजों से बाहर निकलो, ठीक है। 2021 में ऑलमोस्ट आपके सारे आपके कैलेंडर आईबीपीएस आ चुका है आपका, ठीक है। तो ओके, यू आर एट द डोर स्टेप, हो जाता है कभी कभी एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू डोंट हैव ए नॉलेज या यू डोंट हैव अ कैलिबर, ठीक है। आई मीन गाइस थोड़ा होता है कि एक क्वेश्चन गलत होने से ही चीजें इधर उधर भी हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है, जस्ट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड जस्ट एंटर इनटू 2021 कैलेंडर एंड डेफिनेटली यू विल गॉट द थिंग्स, ठीक है। तो आई होप ये आपका सेशन यूजफुल रहा होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है ये सेशन यूजफुल है, आप उसको कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। एंड होपफुली वी विल स्टार्ट अ सीरीज ऑफ मेंस क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच देम, ठीक है। जल्दी हम लोग होपफुली एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मेंस के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उसको अप्रोच करें, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।